नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं, जो लोग हमें लाइव देख रहे थे कि किस प्रकार से तरुण जी से हमारी जो बातचीत चल रही थी, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण हम लोग जो कि उसे लाइव को कंटिन्यू नहीं कर पाए। एक बार फिर से तरुण जी हमारे साथ मौजूद हैं और जो लोग दोबारा से नेटवर्क से हमारे साथ जुड़े हैं वो भी इस बातचीत को सुने। तरुण जी, ये बताएं कि आप जो आज पत्रकार वार्ता जम्मू में करने जा रहे हैं, उसके पीछे मेन वजह क्या है? अश्विनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपका मैं करता हूं कि आप लोग आज की ये प्रेस वार्ता को कवर कर रहे हैं। देखिए सर, मेरे हाथ में एक ये नोटिफिकेशन है। ये देखिए, ये 2005 की नोटिफिकेशन है, जिसमें कि 90 लोकेशंस जो हैं वो निकले थे। डेली सेंसर की पब्लिकेशन है। ये डेली सेंसर में ये चीज़ आई थी और इसके पैरा 7 में क्लियरली लिखा हुआ है। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये देखिए, पैरा 7 में लिखा है, सिलेक्शन ऑफ द प्रोस्पेक्टिव लाइसेंस शैल बी मेड बाय ड्रॉप लॉट एंड इन डूइंग सो ऑल द एप्लीकेंट शैल बी treated alike, due preference however being given to the educated unemployed and ex-servicemen as per the policy guidelines laid down by the government of J&K। ये 2003 का ऑर्डर है। अब इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा ये क्यों हुआ था और ये कैसे आया था। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने ऑल इंडिया लेवल के कमिश्नर एक्साइज की मीटिंग एक दिल्ली में बुलाई, जिसमें कि ये डिसाइड किया गया था कि लिकर ट्रेड में माफिया को हटाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए उन्होंने ड्रॉप लॉट्स की पॉलिसी जो एक सजेशन दी वो दी। उसके बाद गवर्नमेंट ने ड्रॉप लॉट की पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट की और ड्रॉप लॉट यहाँ पर निकाले और अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ की कैटेगरी में और एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में। ड्यू टू सम इश्यूज़ ये उन्होंने क्या किया कि जो एक्स सर्विसमैन थे उन्होंने कहा कि ये हम प्रेफरेंस जो है वो अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ को देने जा रहे हैं, इसलिए 40 साल से ऊपर जो है उनको लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे। 40 साल से नीचे जो लोग हैं उनको लाइसेंस दिए जाएंगे। 90 लोकेशनें निकली थी, उनमें से 61 लोकेशंस ऑपरेटिंग इस टाइम पे चल रही हैं। अब मैं कहना चाहता हूँ, देखिए मेरी उम्र उस टाइम पे 20 साल थी। आज मेरी उम्र जो है वो 36 साल हो चुकी है, क्योंकि मुझे उस टाइम पे उन्होंने एक हमारे साथ काउंटर पार्ट एग्रीमेंट किया था और उसमें ये क्लियरली लिखवाया था कि हम लोग कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं करेंगे। तो जब मुझे भी ये था कि मुझे अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ की कैटेगरी में ये लाइसेंस मिला है, तो यहाँ पर और कोई तो होगा नहीं, मतलब मैं ऑपरेट करता रहूँगा मुझे, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ने मुझे दी है। तो फर्दर इन्होंने उस टाइम पे क्या किया है, देखिए आज 20 साल के जब मैं था तब मुझे लाइसेंस मिला था। आज मैं 36 ईयर ओल्ड हो चुका हूँ। अब मेरी 20 साल से लेकर 36 साल तक 16 साल का जो टाइम पीरियड था, मैंने कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे पास लाइसेंस था। कहीं भी मैंने अपनी फर्दर स्टडीज़ कंटिन्यू की, क्योंकि मुझे स्टडीज़ मैक्सिमम लोग इसीलिए करते हैं कि उनको कोई आगे एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, तो मुझे मिल चुकी थी। अनएम्प्लॉयड एक्सचेंज से जब इन्होंने हमें लाइसेंस दिया, तो अनएम्प्लॉयड एक्सचेंज से एक सर्टिफिकेट लिया अनएम्प्लॉयमेंट का, वो हम क्या बोलता हूँ। 2003 से पहले यहाँ पर जो जेके देसी विस्की होती थी, आपने देखा होगा अलग अलग शॉप्स होती थी। देसी की अलग होती थी, IMFL की अलग होती थी। उस टाइम पे गवर्नमेंट को बहुत ही ज़्यादा लॉस उसमें उठाना पड़ा था। फिर जाके उन्होंने इसको क्लब कर दिया था, दोनों को एक ही शॉप में कन्वर्ट कर दिया था और माफिया को हटा के ये लाइसेंस जो हैं आम लोगों को दिए गए थे। मैं उस टाइम कॉलेज में पढ़ता था सर, मैं अपनी बात बताता हूँ। मेरे पास 1000 रुपया था, मैंने एक फॉर्म ख़रीदा था 1000 रुपये का। मैंने 1000 रुपया इकट्ठा किया हुआ था, मैंने एक फॉर्म ख़रीदा था। उस 1000 रुपये से मेरा किस्मत कहे कि बाय गॉड की तरफ से मैं गिफ्ट मानता हूँ ये अपने लिए, कि उस टाइम पे मुझे उस 1000 रुपये, लोगों ने हज़ारों फॉर्म फिल किए थे, मैंने एक फॉर्म फिल किया था, तो मुझे वो लाइसेंस मिला और अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ की कैटेगरी में वो लाइसेंस मिला। मैं नोटिफिकेशन में आपको क्लियरली दिखा सकता हूँ कि EU ये कैटेगरी कहाँ लिखी हुई है। ये देखिए, ये जो सिलेक्शन होती है सर, ये लोकेशन निकली थी, उसमें ये देखिए EU, ये जो लिखा हुआ है EU सिलेक्टेड EU, और ये जनरल, ये कैटेगरी वाइज इन्होंने लाइसेंस हमें दिए थे और इस कैटेगरी में हमें लाइसेंस मिला था। और इससे पहले भी जो टोटल अभी आज के टाइम पे जो संकट इस टाइम पे हमारे सामने खड़ा हो चुका है, वो ये है कि 223 लिकर वेंट्स हैं J&K में, और उन 223 में मैं श्योरिटी के साथ इतनी बात, फोर्सफुल इतनी बात आपको मैं बोल सकता हूँ सर, कि 95% लाइसेंसेस वो लोग हैं जिनकी फैमिली में एक लाइसेंस है, उनके पास और कोई लाइवलीहुड नहीं है अपना, वो टोटली डिपेंड करते हैं इस लाइसेंस के ऊपर। और आज अगर गवर्नमेंट हम सबको इसमें से बाहर निकालती है, तो हमारी फैमिलीज़ का क्या होगा, हमारा लाइवलीहुड कहाँ, हम किस तरह से सर्वाइव करेंगे। हमारे साथ विडोज़ लेडीज़ हैं जिनके नाम पे, जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, कुछ बेड रेस्ट हैं, उन सब लोगों के बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था। हमारे एसोसिएशन के लोग डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी साहब से मिलने गए थे, उन्होंने भी बोला है कि वो हमारे लाइवलीहुड के लिए प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है, लेकिन अभी सब एक डेल्मा सी पोजीशन है, क्या होने वाला है किसी को कोई नहीं पता।
गवर्नमेंट कुछ बोल के राजी नहीं है। मेरा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी निवेदन है कि प्लीज़ हमें जो है वो आप इस तरह से बेदखल मत कीजिए, एटलीस्ट हमें 2-3 साल का टाइम आप ज़रूर दीजिए कि हम लोग अपना एक अल्टरनेट इसके जो है कोई बिजनेस अगर आप ऑक्शन ही करना चाहते हैं तो हम इसका अल्टरनेट अपने ढूंढ सकते हैं। लेकिन तब तक के लिए हमें जो है एकदम से आप नहीं बोलिए कि आपको हम इस ट्रेड से बाहर निकाल रहे हैं। और 31 को आप मानिए 5-6-7 लाइसेंसेस पे काम करने लगे 12% हाइक पे। आप उनकी पॉलिसी देखिए, चंडीगढ़ में देखिए, दिल्ली में देखिए। दिल्ली गवर्नमेंट ने जो पुराने लाइसेंस चल रहे थे उनको रेगुलाइज़ किया और जो नए लोकेशंस निकाली उनको उन्होंने ऑक्शन किया। पुराने वाले एज इट इज जैसे थे वैसे चल रहे हैं। ये हमारे लाइवलीहुड का सर इशू है। हम गवर्नमेंट से बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हमने टाइम टू टाइम आपको रेवेन्यू दिया है। आपने जब कोरोना पैंडेमिक पूरा इतने हाइक पे था उस टाइम हम लोगों ने अपनी जान रिस्क में लेके अपने लेकर वैंट्स जो है वो ऑपरेट किए। हमने वो हमारे सेल्समैन ने अपनी लाइफ की थ्रेट उस टाइम पे सबको थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ऑपरेट किया और 50% एक्स्ट्रा टैक्स जो था वो कोरोना के टाइम पे हम लोगों ने पे किया। यू आर द हाईएस्ट टैक्स पेयर इन अवर स्टेट सर। इसको समझने की ज़रूरत है। हमारा लाइवलीहुड आप मत छीनिए। आप देखिए पिछले 2 महीने से पंजाब से जो पार्टियाँ यहाँ पे आ रही हैं जिन्होंने जो रॉयल्टी का ठेका जो था जो 1 रुपये फुट पहले मिलती थी आज 150 रुपये हो गई, 1200 रुपये हो गई है। और इसी तरह से आज 150 क्रशर जो है वो लोग यहाँ पे जम्मू कश्मीर में लगाने जा रहे हैं। 150 क्रशर सर। यहाँ के लोगों का फ्यूचर क्या है आप सोचिए। यहाँ का व्यापार ख़त्म हो रहा है इस तरह से। कहीं ना कहीं तरुण जी मैं आपसे ये जरूर पूछूंगा, भारतीय जनता युवा मोर्चा के आप स्टेट के महासचिव रह चुके हैं, कुछ ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, अभी करीब करीब ही आपने पोस्ट से हटे हैं जब इनको दोबारा बदलाव किया गया। हमें उम्मीद थी कि आपको शायद ये बॉडी में ऊपर लेके जाएंगे या सेंटर की बॉडी में लेके जाएंगे, एक इनाम दिया जाएगा क्योंकि बहुत बेहतर तरीके से आपने रैलियाँ की हुई हैं, हमने भी देखा हुआ है। तो आपको नहीं लगता ये सरकार आपको इनाम दे रही है? सर वो एक अलग विषय है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा इस समय जो संकट हमारे आप सब मीडिया बंधुओं से एक ही रिक्वेस्ट है कि जो संकट इस टाइम हमारे लाइवलीहुड पे आया कृपया उसको बचाने में हमें हमारा सहयोग कीजिए सर। हमारी फैमिली बर्बाद हो जाएंगी अगर हम इस स्टेट से अगर हटते हैं, वो स्टेट भी बर्बाद हो जाएगी क्योंकि अगर बाहर से कोई बंदा आएगा उसको स्टेट के लोगों के साथ कोई इमोशनली अटैचमेंट नहीं रहेगी। वो यहाँ पर ड्रग्स सेल करेंगे, वो यहाँ पर कैप्सूल मेडिकल जो नशे होते हैं उनको सेल करेंगे। आज तक अपने कभी नहीं सुना होगा कि जम्मू कश्मीर में कोई जहरीली शराब पी के कोई मरा, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी की लिकर जो है वो सर्व की जाती थी। पंजाब में ज़रूर मरे होंगे, यूपी में ज़रूर मरे होंगे, लेकिन हम यही चाहते हैं कि हमारी स्टेट के लोग भी बचें और हमारा लाइवलीहुड है वो भी बचे। आप जो इतनी बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं ये सब जो हो रहा है धारा 370 के टूटने के बाद ही ये सारे हालात बन रहे हैं, क्या आप इस चीज़ को मानते हैं? रेट जो है वो सारा मैक्सिमम जम्मू के लोग चलाते हैं। आपने बीजेपी के बड़े नेताओं से बात की? हमने सबसे बात की। हम डॉक्टर साहब के पास भी गए थे, रविंद्र जी के पास भी गए थे, अशोक जी के पास भी गए थे। सबसे हमने रिक्वेस्ट करी है कि हमारा लाइवलीहुड है उसको बचाया जाए। उन्होंने आश्वासन क्या दिया आपको? वो सब कहते हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं, देखते हैं क्या हो सकता है, लेकिन अभी तक तो एक डिलेमा ही बना हुआ है, कुछ कह नहीं सकते हम लोग। हम तो आप बता नहीं सकते कि हमारी जो रातों की नींद जो है वो उड़ी हुई है इस टाइम पे कि हम किस तरह से। और जो लोग कहते हैं कि शराब वालों के पास बहुत पैसा होता है, उनको इतना बोलना चाहता हूँ हमारे घरों में आके देखिए हमारी कंडीशन क्या है इस टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण जी हमारे से बात करने के लिए। तो ये थे तरुण शर्मा जी जो कि भाजपा के एक डेडिकेटेड नेता हुआ करते थे, युवा नेता, लेकिन आज इन पर भी चोट लगी है सरकार के उस फैसले की जिसमें वाइन शॉप को जो है ऑनलाइन जिसके जो टेंडर करने जा रही है सरकार, और लगातार वाइन शॉप ऑनर एसोसिएशन इसे लेकर पत्रकार वार्ता कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, और उन्हें यही आश्वासन दिया जा रहा है कि आपके जो है लाइसेंसों को लेकर सरकार कोई ना कोई फ़ैसला लेगी। लेकिन 31 तारीख को इनकी दुकानें बंद होंगी। मात्र दिन बचे हैं 5 या 6। अभी तक इनकी तरफ से इनको कोई राहत नहीं दी गई, कोई इनको ठोस वो आश्वासन नहीं दिया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं चोट हर उस इंसान पर हो रही है जो कि चाहे बीजेपी का दामन पकड़े हुए था या बीजेपी को वो कोसता था। यानी कि सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रही है, इतना तो तय है, चाहे वो अपना हो चाहे बेगाना हो। लेकिन इन युवाओं को जैसा कि तरुण जी ने बताया कि उन्हें अनएम्प्लॉयड के तहत जो है ये वाइन शॉप का जो लाइसेंस दिया गया था आज से 16 साल पहले, और उनसे लिखवाया गया था कि वो गवर्नमेंट जॉब नहीं करेंगे, अप्लाई तक नहीं करेंगे। लेकिन आज जब उनका ये लाइसेंस छीना जा रहा है तो सवाल उठना लाजमी है कि सरकार की नीतियाँ क्या हैं और आगे क्या रहेंगी। मैं अश्विनी गुप्ता, कैमरामैन नरेंद्र शर्मा के साथ JK अपडेट से।
CBSE एफिलिएटेड MV इंटरनेशनल स्कूल ठंडी खुई में नर्सरी से 12वीं कक्षा की एडमिशन खुल चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ब्रिटिश, अमेरिकी और कोरियाई इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, NCC, बायजूस, टाटा, रोबोटिक्स इत्यादि में भाग ले तो 12 नेशनल अवार्ड्स और ब्रिटिश काउंसिल के इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड से सम्मानित MV इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे के लिए है बेस्ट चॉइस। प्री नर्सरी से UKG के स्टूडेंट्स के लिए इस स्कूल की प्रेप विंग में सभी आधुनिक फैसिलिटीज हैं। तो MV इंटरनेशनल स्कूल में आइए और अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की सीट बुक करवाइए। एडमिशन के लिए कुछ ही सीटें बची हैं। हमारी ट्रांसपोर्ट जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में उपलब्ध है और हाँ, इस साल एडमिशन फीस भी नहीं है। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.